दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद नए हालात बने हैं। दिल्ली में नई कैबिनेट के साथ नई मुख्यमंत्री आतिशी को शपथ लेनी है, जिसकी प्रक्रिया तेज हो गई। विधायक दल का नया नेता चुना जाने के बाद आतिशी ने अपनी सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। जल्द ही उनके नेतृत्व में नई कैबिनेट का गठन होगा, जिसमें सीएम समेत कुल 7 मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा, इस सस्पेंस से पर्दा उठने के बाद अब लोगों को इंतजार है कैबिनेट का। दरअसल इस लिस्ट में राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद भी दिल्ली सरकार के एक मंत्री का पद पहले से ही खाली पड़ा हुआ है। अब अरविंद केजरीवाल के हटने और आतिशी के सीएम बन जाने के बाद एक और पद खाली हो गया है। यानी नई सरकार में 2 नए मंत्रियों को शामिल करने की पूरी तैयारी, यानी 2 नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक मंत्री यकीनन तौर पर दलित समुदाय से होगा, जैसा कि पिछली कैबिनेट में भी राजेंद्र पाल हुआ करते थे। उनके बाद राजकुमार आनंद थे। आतिशी की कैबिनेट में दलित समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में कुलदीप कुमार को मौका मिल सकता है, या फिर विशेष रवि और राखे बिरलान को जगह मिल सकती है, जो लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिनकी गिनती तेज तरार युवा विधायकों में की जाती है। आपको बता दें, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप को सांसदी का चुनाव भी लड़वाया गया था। राखे बिरलान तो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पहली सरकार में भी कैबिनेट की मंत्री थी और इस वक्त विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं। वहीं कुलदीप कुमार और विशेष रवि भी विधानसभा की अहम समितियों में शामिल रहे हैं। दूसरे नए मंत्री के रूप में चर्चा इस बार किसी सिख चेहरे की भी है, क्योंकि सिखों की संख्या दिल्ली में अच्छी खासी है। कैबिनेट में इसे भी मौका मिल सकता है। इस रेस में तिलक नगर के विधायक जर्नैल सिंह का नाम सबसे आगे है, जो लंबे समय से पार्टी के मजबूत सिपाही के रूप में काम करते आ रहे हैं और पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स के करीबी भी रहे हैं। उनके अलावा सोमनाथ भारती, दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक और संजीव झा को भी इस रेस में तगड़ा दावेदार माना जा रहा है। ये सभी पार्टियों के पुराने कार्यकर्ताओं के तौर पर भी जाने जाते हैं और पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर भी काम करते रहे हैं। सोमनाथ भारती तो पहले भी अरविंद केजरीवाल की सरकार में कानून मंत्री रह चुके हैं और वरिष्ठ वकील हैं। वहीं दिलीप पांडे विधानसभा में आम आदमी पार्टी के चीफ व्हिप हैं। संजीव झा भी पूर्वांचली चेहरे के तौर पर पार्टी और सरकार के लिए लंबे समय से काम करते रहे हैं। जहां तक अन्य मंत्रियों का सवाल है, तो माना जा रहा है कि पहले से चल रहे कामों को जारी रखने के लिए नीतिगत मामलों में सरकार के स्टैंड को बरकरार रखने के लिए कैबिनेट में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पुराने चेहरों को भी बदला नहीं जाएगा और सिर्फ नए खाली जगहों पर ही भरे जाएंगे। ऐसे में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और सौरभ भारद्वाज नई कैबिनेट में दोबारा इन मंत्रियों को शामिल करने की पूरी संभावना है। बतौर सीएम अरविंद केजरीवाल के पास किसी विभाग का प्रभार नहीं था, लेकिन चूंकि अब सरकार के बाहर रहकर निगरानी रखेंगे, अब ऐसे में आतिशी कुछ प्रमुख विभागों का प्रभार अपने पास रख सकती हैं। उनके पास अभी फाइनेंस, रेवेन्यू, एजुकेशन, पावर, वाटर, पीडब्ल्यूडी, प्लानिंग सर्विसेज समेत दर्जन भर से ज़्यादा विभागों का प्रभार था। अब उसमें कुछ कटौती हो सकती है और नए साथियों को ये जिम्मेदारियां बांटी जा सकती हैं। अब देखना है इस नई कैबिनेट की शपथ कब होती है, एलजी कब इन्हें निमंत्रण देते हैं और कब इस नई कैबिनेट का गठन होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।